नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित और आप मेरे साथ देख रहे हैं बिग बॉस पर चर्चा एपिसोड 2। और मेरे साथ मौजूद है मेरी दोस्त दिव्यांशी और सानू। देखिए दिव्यांशी, कल हमने जैसे बात करी थी कि आज के शो में लड़ाई हो सकती, कल के शो में लड़ाई हो सकती थी अंकित और उसके हस्बैंड में, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। लेकिन कल काफ़ी ऐसा तहलका सा मच गया बिग बॉस में। पहली बार ही पहले दिन ही इतनी लड़ाई हुई ईशा और अभिषेक। हालांकि मुझे उनका बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि बाहर से सब गेम प्लान कर आए, जैसे पिछली बार शालीन और टीना का हुआ था और आकर यहाँ पर शो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद अभिषेक थोड़ा सा ओवर भी कर रहे थे कहीं ना कल अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगा। सोनिया ने भी उनको डांटा और बिग बॉस ने भी कहीं ना कहीं उनको अच्छे से लताड़ लगाई। तो आपको क्या लगता है कि वो गेम प्लान कर आए हैं, क्या हो सकता है अच्छा, इसमें? आप किसी के घर जाते हो और जाते ही लड़ाई शुरू कर देते हो, मतलब आप प्लान करके आए हो। दिस इज वेरी मतलब आप कॉमन सेंस की बात है कि आप जाते ही किस बात पे लड़ेंगे। ये बहुत कॉमन सेंस। ऐसा है कि किसी ने आपके बारे में कुछ बोला या आप सोच सोच के तंग आ गए, फिर आपने लड़ाई की, जाते ही लड़ाई कर, मतलब सोच के आओ कि बिग बॉस में लड़ाई करोगे तो आगे जाओगे। तो वो आप बोल सकते हो कि एक टैक्टिस है, जो वो सोच रहे हैं कि ऐसा मैं करूंगा तो पॉपुलर हो जाऊंगा या आगे जाऊंगा। तो वो इस हिसाब से देखते हुए वो अपनी सोच रहे हैं कि झगड़ा करो, क्योंकि लोग कहते हैं बिग बॉस में जो झगड़ा करेगा वही आगे जाएगा। तो आते ही झगड़ा कर रहे हैं, मतलब ये है। हालांकि हालांकि बिग बॉस ने कल उनको सचेत कर दिया कि इस बार का जो शो है वो बिल्कुल अलग है। बिग बॉस ने कल डंके की चोट पर बोल दिया कि भाई हम बायस रहेंगे। कल आप बोल भी रहे थे, कल आपने वाला पॉइंट रखा था कि बिग बॉस डंके की चोट पर बोल चुके बायस रहेंगे। तो बिग बॉस ने कल बोला कि मैं बायस रहूंगा और देखो तुमसे क्या उखड़ता है, मैं देखता हूँ क्या उखाड़ोगे और तुम कहो मैं कितना बायस हूँ। तो इस पर फिर भी उसके बाद भी इस तरह का जो रिएक्शन कल था, छोटी छोटी बातों पर चीखना चिल्लाना, वो बिल्कुल अजीब सा लग रहा था। देखिए, मुझे लग रहा है ना कि अभी सब न्यू न्यू आए हैं और वो अपना इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टार्टिंग से ही जैसे सिद्धार्थ था उनमें नेचुरली एग्रेशन था, वो ऐसे ही थे सिद्धार्थ। तो वो जो लोग न्यू आए हैं अभी चाह रहे हैं कि स्टार्टिंग से ही हम अपने वैसे इमेज क्रिएट कर ले, कोई गुस्सा वाला, कोई क्यूट वाला, कोई प्यार वाला। तो अभी एक दो दिन ऐसा ही चलता रहेगा, इमेज क्रिएट करने की कोशिश चलती रहेगी। असली मजा 10 एक हफ्ते बाद आना शुरू होगा। हाँ, ये तो है कि एक हफ्ते बाद आता है। खैर इन्हें छोड़िए, लड़ाई झगड़े, बिग बॉस का घर है तो लड़ाई तो होगी। अब शुरुआत उससे हुई है, एंड पता नहीं किस तरह से होगा। कल हम बात कर रहे थे, जैसे हमने शो में बात करी थी अपने, कि मुनव्वर और तमन्ना के मन्नारा के बीच में कुछ ना कुछ हो सकता है, केमिस्ट्री बन सकती है। तो कल थोड़ा सा फ्लर्ट करते दिखे मुनव्वर उनसे, तो उस पर क्या आप कहेंगी दिव्यांशी? देखिए, मुनव्वर एक शायराना अंदाज रखते हैं और जिस तरीके से वो कॉमेडी करते हैं और उनकी शायरी भी जो है वो, जब कंगना रनावत के शो में गए थे तो वो वायरल हो रहा था। तो मुनव्वर, मुझे लोगों को वो काफ़ी पसंद भी आया था। और मुनव्वर एक, आप बोल सकते हैं, मजे हुए खिलाड़ी हैं। उनको पता है कि कैसे लोगों को पकड़ सकते, क्योंकि एक कॉमेडियन को पता है कि दर्शक क्या चाहते हैं आपसे, और ही इज़ अ वेरी नाइस कॉमेडियन। तो उनको पता है कि दर्शक किस बात से खुश रहेंगे। तो मुनव्वर, आप देखिएगा इस शो में, आप ये बोल सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन सकते हैं मुनव्वर। क्योंकि जब आप पहले ही ऑडियंस को खुश कर चुके हैं और आप ऐसे ही इसी तरीके के एक शो में जा चुके हैं, तो आपको पता है कि ऑडियंस को क्या चीज़ें पसंद आ रही हैं, क्या पसंद नहीं आ रही हैं। तो मुझे लगता है मुनव्वर अपने इसी अंदाज को जारी रखेंगे इस शो में भी, और दर्शकों को वो लुभाने में कामयाब रहेंगे। और वो जो लव स्टोरी वाला बात है, तो मुझे लगता है कि हर बिग बॉस में एक लव स्टोरी और 2 लव स्टोरी देखने को मिलती है, 3 देखने को मिलती है। कुछ फेक होते हैं, फेक भी वहीं होती कुछ है। बाद में शादी कर लेते हैं और बहुत अच्छी केमिस्ट्री बन जाती है। तो पहले ही हम नहीं बता सकते कि कौन सी फेक है और कौन सी रियल है। हाँ, लेकिन एक मुनव्वर की एक चीज़ जैसे देखा जाएगा, मुनव्वर की जैसे पूरा करियर खराब हो गया था, वो जेल जा चुके थे, सबको पता है भाई। 36 दिन जेल में रहकर आए, उसके बाद एक 10-15 शो लगातार फ्लॉप हो जाना, कोई शो नहीं दे रहा था, पूरा करियर खराब हो गया था। हालांकि लोग कब से शुरुआत अच्छी करी और अब बिग बॉस में आए, तो इसके लिए उनका अप्रिशिएट करना बनता है कि उस बंदे ने उठने की कोशिश करी है। इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, मुनव्वर जैसे, मतलब मुनव्वर की जैसी पर्सनालिटी है। हालांकि मजाक मजाक में कभी कभी चीज़ें हाथ से निकल जाती है, वो बट स्टैंड अप कॉमेडियन के थोड़ा सा होता है भाई, हाँ, अचानक से कुछ भी बट मुनव्वर ने काफ़ी अच्छा कमबैक किया और लॉकअप शो से उनको काफ़ी सपोर्ट मिला है। वहाँ सपोर्ट पे मिला। लोगों ने उनको काफ़ी सपोर्ट किया है और मुझे लगता है कि बिग बॉस में भी वो काफ़ी दूर तक जाएंगे। दूर तक जाएंगे और जीतने की भी उम्मीद है। ऐसा नहीं है बिल्कुल। कि बिल्कुल जीतने की उम्मीद है। हालांकि देखिए, जो मैं पहले दिन में मैं पूरा जज नहीं कर सकता, लेकिन मुझे अंकिता का और उनके हस्बैंड का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई दिया। मैंने ये चीज़ नोटिस करी जिस हिसाब से मुनव्वर का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दिया। लेकिन आप ये भी चीज़ देखिए कि जैसे कि हमारे MC स्टैन जिस तरीके से जीते थे, तो उनका भी शुरुआत में उनका इन्वॉल्वमेंट में नहीं दिखाई दिया था। लेकिन उनको एक ही चीज़ से उनको जिताया गया कि ही वॉज रियल इन द शो। वो ज़्यादा दिखावा नहीं किया, वो जिस तरीके से हैं उस तरीके। जब बिल्कुल उनको दिल बिल्कुल। किया कि मुझे जाना है यहाँ से, तो उन्होंने बोला कि मुझे यहाँ से जाना है। तो मुझे लग रहा है इस चीज़ पे। और दूसरी बात, उनकी फ़ैन फॉलोइंग, तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी थी। लोगों को नहीं पता था, बहुत सारे लोगों को, लेकिन जहाँ पे वो थे उनकी फ़ैन फॉलोइंग
काफी तगड़ी थी और बड़े बड़े स्टार्स उनको सपोर्ट कर रहे थे, तो एक बड़े बड़े जो रैपर हैं वो उनको सपोर्ट में उतर गए थे, तो इस वजह से वो जीते। वहीं अंकिता की बात करें तो अंकिता की बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, अंकिता की चांस है बिल्कुल जीतने की बहुत पूरी। ज्यादा फैन फॉलोइंग है। तो मुझे लग रहा है कि अंकिता अभी कुछ दिन लेंगी उनके पति जो है वो इस माहौल में ढलने के लिए, उसके बाद से धीरे धीरे अंकिता भी अपने रूप में आएंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर 1-2 वीक अगर अंकिता कुछ ना भी करती है तो ज़्यादा उनको लॉस होने वाला है। बाकी अंकिता एक मजी हुई कलाकार है, मतलब अपने इंडस्ट्री में, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आके भी वो उस तरीके का कुछ खेल दिखाएंगे, क्योंकि रुबीना भी शुरू में आई थी जबकि उन्होंने, तो रुबीना भी बहुत शांत शांत लगता नहीं था कि रुबीना इतनी डोमिनेटेड, इतनी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन वाली वुमेन है और विनर बन जाएंगी, सबसे बड़ा बिल्कुल, पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन वाली वुमेन है रुबीना। तो शुरुआत में वो बड़ी क्यूटी फेस वाली काम करती थी, क्यूटी काम करते थे, तो ऐसा नहीं लग रहा था कि इतना झगड़ा कर पाएंगे रुबीना, लेकिन लास्ट तक जिस तरीके से रुबीना शिल्पा ने शिंदे अपना ऐसे दिखाया। झगड़े की बात अगर शांत की बात आई है, शिल्पा शिंदे जैसे सब कहते हैं किचन में रहकर ही सब कर लेती थी। शिल्पा शिंदे एक ऐसा पहचान थी उनको पहले से, भाभी जी घर पर शो से उनको पूरी पहचान मिल रखी थी, लेकिन उसके बाद शिल्पा शिंदे बिग बॉस में आई, किचन में काम कर ही जीत गई। सब लोग ऐसा उनको बोलते थे, लेकिन तो कहीं ना कहीं फैन फॉलोइंग मैटर करती है, ये बात सच है, लेकिन रियल आप अपनी पर्सनैलिटी दिखाओगे तो वो मैटर करती देखो है नहीं। भले ही शिल्पा शिंदे शो जीती हो, लेकिन उनसे ज्यादा काम और उनसे ज्यादा नाम शो के बाद अगर किसी ने जीता तो हिना खान ने जीता हिना है। खान ने जीता। तो सिर्फ शो तक नहीं, शो के बाहर भी जनता है, शो के दौरान भी जनता है और शो के पहले भी जनता है। आप कहाँ पे कब कैसे अपना बर्ताव दिखा रहे हो, अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हो, सब जनता सब जानती है। जैसे कि इसलिए- कल बात करी थी शहनाज गिल की कि वो आई थी, सबसे कम पैसों में वो आई थी और सबसे अमीर होकर वो निकली है अगर देखा जाए तो, जिसके बाद उनको पॉपुलैरिटी मिली है और जिस तरह से फैन फॉलोइंग मिली है उनको, तो इसमें वाकई में कोई दोहराई नहीं है। लेकिन आज के जैसे प्रोमो में मैंने देखा कि तहल का भाई सनी आर्य, हालांकि मुझे कल बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई दिया सनी आर्य का, जैसी मैं उम्मीद कर रहा था उनसे, मुझे उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई दिया। लेकिन आज के शो में दिखा रहे लड़ाई हो सकती है अभिषेक से, हालांकि अभिषेक थोड़ा सा प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि बिग बॉस अभी भी वही रह गया, 14-13 सीजन वाला जो बिग बॉस चलता था वो वाला बिग बॉस रहेगा। लेकिन अब बिग बॉस वो नहीं रहा, क्योंकि बिग बॉस खुद ये चीज़ अपने मुंह से कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज के शो में वो प्रोवोक करने की कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। सनी आर्य को तो लंबा झगड़ा जा सकता है, नहीं जा सकता। देखिए शुरू में लोग आए हुए हैं, अभी 1-2 दिन हुआ है, तो कोई खूब ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा, कोई बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाएगा। कुछ लोग हैं जो पहले से ही प्लान करके आए हैं कि जाके यहाँ पे लड़ाई कुचाई करनी है, तो आके शुरू हो गए हैं बिना किसी बात के कि चलो लड़ाई, इनको प्रोवोक करो, उनको प्रोवोक करो, इसी तरीके से हम जीतेंगे। क्योंकि वो देखिए पिछला कुछ भाग एपिसोड देखे होंगे जिनमें उनको लग रहा होगा कि ऐसे ही जीतते हैं, लेकिन बिग बॉस जितने भी सीजन आते हैं वो डिफरेंट आते हैं, आप ये बोल सकते हो। बिग बॉस कुछ अलग प्लान करके लाते हैं, सेम टू सेम रिपीट नहीं होता अच्छा, है। मेरे माइंड में आ रहा है कि मुझे अभिषेक शालीन पार्ट 2 लग रहे हैं शालीन पार्ट 2 लग रहे हैं, सेम वो भी कुछ इस तरह के ही थे, मतलब कभी कुछ करते थे कभी कुछ करते थे। ठीक है, वो अलग चीज़ें, दोनों का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग अलग है, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन जैसे ईशा और अभिषेक की सबको पता है भी उनका बाहर अफेयर था, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया, हालांकि दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया। लेकिन अब ईशा एक तरफ ईशा बोल रही है बिग बॉस के साइड पर खड़े होकर, नहीं मैं इस इंसान को चांस नहीं दूंगी, और कल वो बिग बॉस के पूछने पे कह रही कि हाँ मैं इसको चांस दे सकती हूँ। तो बिग बॉस भी वो हो गए, या तो सलमान खान ने गलत सुन लिया, भी हमसे गलती हो गई। तो इस पर क्या है कि ये सब एक दिखावा है क्या है, या फिर उनको लग रहा है कि लव केमिस्ट्री चलाएंगे तो जीत जाएंगे, एंड तक चले जाएंगे। देखिए लव केमिस्ट्री तो चलती है, तो भले ही आप जीतो ना सको, लेकिन कुछ दिनों तक तो आप रहते हैं। बिग बॉस चांस देते हैं ऐसे लोगों को लव केमिस्ट्री, क्योंकि लोगों को भी लव केमिस्ट्री बहुत पसंद आती है, वो नोक-झोंक पसंद आता है। लेकिन एक होता है कि आप बहुत सारे लोग जो लव केमिस्ट्री चलाते हैं वो बाहर बहुत ही रिस्पेक्ट की नज़रों से देखा जाता है, लेकिन कुछ लोगों की लव केमिस्ट्री जो होती है बहुत भद्दी तरीके से दिखाई जाती है। जैसे सिद्धार्थ और शहनाज की लव केमिस्ट्री नहीं कह सकता मैं उसको, लव केमिस्ट्री नहीं, अटैचमेंट कहूँगा, हालांकि दोनों ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन दोनों को आज भी देखो, सिद्धार्थ हमारे बीच में नहीं है और ये वाकई में बहुत दुख की बात है कि सिद्धार्थ हम लोगों के बीच में नहीं रहे अब। लेकिन आज भी शहनाज गिल देखने से पता चलता है कि हाँ ये लड़की है और इसके लिए आज भी उसी इंसान की है। हालांकि सलमान खान ने काफ़ी बार उनसे कहा है कि भाई मूव ऑन करो, उन्होंने करा भी है अपनी लाइफ में। तो वो पॉइंट आपका सही है कि लव केमिस्ट्री दिखाएंगे तो बिग बॉस कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे तक ले जाएंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप लव केमिस्ट्री से शो जीत जाए। लेकिन अब मैंने बताया जैसे कि हर शो अपना एक डिफरेंट वो लेके आता है, तो इस शो में, लेकिन पिछले जो सीजन जो लोग देखे होंगे वो ट्राई करेंगे कि ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, लेकिन अब देखिएगा 2 वीक के बाद सारे समीकरण डिफरेंट हो जाएंगे और लोग कोई और काम शुरू कर देंगे कि ये नहीं चल रहा है। तो क्योंकि बिग बॉस बीच बीच में आपको बैठा के इतना आपके दिमाग को हिला देते हैं कि आप खुद में सोच
कि मैं सही दिख रहा हूँ कि नहीं, मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, गेम को डिफरेंट करते हैं, लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रहा है, अच्छा तब तक पीछे से कोई जनता से बात कर लेता है, जनता बोल देता है कि आप तो ये कर रही हैं, आप तो वो कर रही हैं। अब मतलब इतना दिमाग, वो बोल सकते हो ना, आपको इतना दिमाग इतना आपका घूम जाता है ना वहाँ पे कि आप मतलब तो ये हाँ बिल्कुल आखिरकार आपको अपने असली रूप में असली आना रूप ही में। और अब- इसीलिए किया जाता है कि तुम ये मत सोचो सही कर रहे हो जो तुम गेम प्लान कर रहे हो, तुमको असली रूप में ही आना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, आपका असली रूप में आना ही पड़ेगा। अब मेरा बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है आप दोनों से ये है, भाई देखो आप दिल्ली के रहने वाले हैं हम लोग, तो कल एक छोटा सा वाक्य आया था दिल्ली से रिलेटेड, मन्नारा थोड़ा सा उनका वो एक्टर है, तो भी एक्टर के लिए होता है ये, वो करती है। तो वो ईशा ने इस चीज़ को पकड़ा कि जो साउथ दिल्ली वाला इसका स्टाइल है, मैं इसको सही कर दूंगी, ये वो कल ईशा ने इस चीज़ को बोला। तो आपको नहीं लगता ये किसी मतलब गलत है ऐसे किसी को वो करना कि उन्होंने सीधे साउथ दिल्ली को टारगेट कर दिया कि मतलब उनका मीन क्या था कि साउथ दिल्ली के लोग ऐसे करते हैं, क्योंकि मन्नारा के अंदर वो एक्टिंग है, वो करती है, अभी वो एक्टर है तेलुगु मूवीज में काम कर चुकी है वो, तो लेकिन ये क्या था उनका, ये वाकई में बहुत अजीब लगा सबको जिन्होंने भी सुना। तो ये मुझे समझ में नहीं आता, एक तो आप इंग्लिश बोलते हैं तो वो क्या आपके भारत का या फिर कल्चर का पार्ट है? अगर मैं साउथ दिल्ली की हूँ और वहाँ की कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ या वैसा कुछ, जो साउथ, पता है साउथ दिल्ली के जो लोग होते हैं वो थोड़ा इंग्लिश ज़्यादा बोलते हैं और थोड़ा एक्सेंट उनका बाहरी होता है, तो अगर है तो है, दैट इज नथिंग बिल्कुल। बैड इन दैट। और अगर आप तेलुगु में बोल रही हैं हिंदी, इसको लेके बिग बॉस ने एक बार और ऐसा हुआ था कि किसी ने मराठी को लेके कुछ बोल दिया, तो मराठी को लेकर तो मुझे नहीं लगता है किसी की कल्चर पे या कोई कुछ बात कर रहा है उसके लैंग्वेज पे कोई कमेंट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि आप नेशनल टेलीविजन पे हैं, यहाँ पे इन सारी चीज़ों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। आप किसी को गेम में बोलो, उस पे कोई टिप्पणी करो, लेकिन कल्चर, क्योंकि वो एक वुमेन, सिर्फ वो वही एक साउथ दिल्ली की नहीं है, बहुत सारे लोग साउथ दिल्ली के हैं, वो जिस अकेले जिस चीज को ओन करती हैं आप उस पे बोल सकते हैं, लेकिन साउथ दिल्ली एक रीजन है जहाँ पे हजारों लाखों लोग रहते हैं। आप ये जब साउथ दिल्ली आप बोल रहे हैं तो वो सब में आ सबको गया, बोल सबका रहे हैं नाम आ गया, ये तो यू चीज- कांट से दैट। मैं हाँ, इस चीजों को सपोर्ट नहीं मुझे करती। भी वो चीज़ बिल्कुल गलत लगी। खैर अभी तो शो काफ़ी लंबा चलेगा और हम आखिर तक आएंगे, हम लोग तो डेली आया करेंगे। खैर आज हम अपने एपिसोड को यहीं रोकते हैं और कल फिर मिलते हैं एपिसोड 3 में बिग बॉस पर चर्चा फिर कल फिर से करेंगे और देखते हैं कि आज के हमारे एजम्पशन कितने सही जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि आज बिल्कुल अभिषेक में और तहलका भाई में लड़ाई होने वाली है, तगड़ी वाली होने वाली है। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे पेज को ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।